नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नरेंद्र कुमार। मामू की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जी फ्रेंड, आज बेसिकली आपको मैं बताने वाला हूं 60 नंबर का यानी 7 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन अनेक है, आंसर एक है। लेकिन ये वाले जो फिजिक्स का क्वेश्चन है पार्ट 6 में मैं कंप्लीट करने वाला हूं फ्रेंड। क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे बट सभी क्वेश्चन का आंसर जो है ना एक ही है। अब आपको जो है मैं इस प्रकार से बता दूंगा, एक क्वेश्चन कीजिए और सारे क्वेश्चन का हल कर लीजिए, क्योंकि ये पक्का 101% आता है फ्रेंड। हर बार बोर्ड में कभी न कभी एग्जाम में आ ही जाता है। मैं गारंटी लेता हूं अब की बार का जो एग्जाम 2021 में होने वाला है, इस वाले एग्जाम में 101% ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैंने क्वेश्चन तो कई लिख लिया है बट आंसर एक ही है, तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने बोर्ड पर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को एक ही बार में पूरा क्लियर करने वाला हूँ फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर एकदम से बढ़िया तरीके से आपको दिखा देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। जी फ्रेंड, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5 है। 5 क्वेश्चन का एक ही आंसर है और आपको किस प्रकार से लिखना है उस सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझाने वाला हूँ फ्रेंड। तो अंत तक वीडियो को देखना है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, यानी दीर्घ प्रश्न है और पार्ट 6 है, सब्जेक्ट फिजिक्स नोट पेपर। आपका जो 2021 में जो पेपर आने वाला है इसमें से एक क्वेश्चन नाम अनेक आंसर एक, ठीक है, आपको इसी में से ही मिल जाएंगे फ्रेंड, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन है। या तो ये डेरिवेशन लिखने के लिए आ जाएगा या इसके अलावा जो है अथवा में जो आता है ना क्वेश्चन, वो आता है आपका न्यूमेरिकल से, जो कि समांतर श्रेणी और ये जो आता है मतलब प्रतिरोध वाले जो है उसमें से आ जाता है फ्रेंड। तो मैं इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को क्लियर करने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन एक है, मतलब सारे क्वेश्चन तो एक जैसे ही है, आंसर भी इसका एक ही है। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इस प्रकार से लिखा है, जो कि देखिए, विद्युत मोटर की रचना, सिद्धांत तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको विद्युत मोटर को बढ़िया तरीके से इसका चित्र भी बनाना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसका चित्र बनता है और कैसे कैसे इसका कार्य विधि और सचित्र यानी वर्णन करना है, और सिद्धांत भी इसका लिखवा दूंगा और विद्युत मोटर क्या है इसकी रचनाएं भी लिखवाऊंगा। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत जनित्र डायनामो क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका सिद्धांत क्या है और ये एक यानी किसी एक जनित्र का वर्णन कीजिए। आपको सेम ही क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत मोटर, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद्युत जनित्र। तो आपको दोनों में एक चीज कॉमन दिखा, विद्युत विद्युत, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत मोटर, यहाँ लिखा हुआ है विद्युत जनित्र। तो आपको क्या करना है, दोनों में दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, ठीक है। और आपको बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है अपने कॉपी में, ताकि जो है कभी भी मैं इस क्वेश्चन को, अगर कभी भी आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, और 101% ही आएगा मेरे दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 101% ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आया है। कभी ऐसा नहीं है जो फिजिक्स का क्वेश्चन है और हर बार आता है, इसलिए मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चन का एक ही आंसर है और वो की मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाने वाला हूँ फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचकर उसकी कार्य विधि समझाइए। सेम क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है, यहाँ देखिए जनित्र, यहाँ भी जनित्र। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको कॉमन चीज मिलेंगे, जो आपको बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेनी है फ्रेंड, क्योंकि 7 नंबर है। 7 नंबर, 1 नंबर के लिए आप इधर उधर देखते हैं, मतलब ताक झाक करते रहते हैं, बट आपको 7 नंबर में फ्री में दे रहा हूँ। और ये 7 नंबर अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपको 101% कहता हूं कि ये 7 नंबर कहीं नहीं जाते हैं, आपके पक्का 7 नंबर मिलेंगे ही, क्योंकि मैं ये ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर में ये दिखा, इसमें जनित्र कॉमन था और इसमें भी जनित्र आ रहा है और इसमें विद्युत आ रहा है। देखिए विद्युत विद्युत, ठीक है, यानी विद्युत मोटर और इसमें जनित्र और इसमें भी जनित्र। तो क्वेश्चन सेम है और आंसर अलग है, देखना कैसे, यानी सारे क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन भी सेम है और आंसर भी सेम है। इसका आंसर एक ही लिखूंगा, इसका बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, दृष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए तथा इनकी रचनाएं यानी संरचनाएं व कार्य प्रणाली सचित्र वर्णन कीजिए। आपको क्या करना है, चित्र द्वारा इसको समझा देना है किस प्रकार से है। मैं आपको सब कुछ इसमें चित्र बना करके सिद्धांत, रचनाएं और कार्य विधि क्या है सब कुछ समझाने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दृष्ट धारा जनित्र, आपको यहाँ भी दिख जाएगा जनित्र, देखिए यहाँ भी जनित्र, यहाँ भी जनित्र, और इसमें भी, बस यहाँ विद्युत मोटर आ गया। कोई दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो जल्दी से जाकर के कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज यानी कि कुछ पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो बता देना एक बार कमेंट करके कि सर दोबारा बताइए, वीडियो मैं दोबारा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको पता चल गया होगा। दृष्ट धारा जनित्र की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें और इसकी रचना एवं सिद्धांत का भी उल्लेख करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये पांचों क्वेश्चन का जो है ना आंसर एक है। मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, ये पांचों क्वेश्चन का एक आंसर है और एक ही क्वेश्चन जो आपको इस प्रकार से इसका आंसर करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन को आप एक ही मिनट में क्लियर कर लेंगे फ्रेंड। देखने में लॉन्ग लग रहा है लेकिन है इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि एक बार आप इसको जो है ना चित्र के अकॉर्डिंग याद कर लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छा है कि 7 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को सारे को रिमूव कर देता हूं, पहला क्वेश्चन छोड़ देता हूं, बाकी को रिमूव करके और इसका आंसर मैं लिखवा देता हूं किस प्रकार से और कैसे ये कार्य करता है। जी फ्रेंड, तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा है, सबसे पहले आपको चित्र पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले एक लकीर खींच लेनी है जो कि बड़ी वाली, ठीक, उसके बाद एक छोटी वाली एक लकीर इससे हल्का सा छोटा होना चाहिए दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो आता है इससे थोड़ा आगे की ओर एक लकीर खींच देनी है। ये वाली आपको तीनों लाइन समझ में आ गया होगा। अगला देखिए ये वाली छोटी लाइन खींच देनी है थोड़ा इससे हटा करके, फिर ये एक बड़ी खींच देनी है और ये थोड़ा सा और भी बड़ी खींच देनी है, इससे हल्का सा बड़ी, ठीक है। इस प्रकार से आप तीन लकीर खींच लीजिए। खींचने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें ऐसे कर देना है, इस प्रकार से जोड़ देना है, इस प्रकार से इसको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या करना है आपको, फिर ये इस प्रकार से कर देना है। आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे इस प्रकार से कर दीजिए, इसको इस प्रकार से कर दीजिए, ठीक। इसके बाद क्या होता है, जब हम आर्मेचर बनाते हैं, ये N और S हो गया, ये N ध्रुव, ठीक, उत्तरी ध्रुव, और S ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, जो कि क्षेत्र चुंबक होता है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से एक ऐसे खींच देंगे, ठीक, इस प्रकार से, जो कि इसमें सटना नहीं चाहिए, हटा करके ये देखिए इस प्रकार से आपको खींच देनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहीं पर इसको ज्वाइंट कर देते हैं, देखिए इस प्रकार से हमने कर दिया, ठीक, बीच में हल्का गैप कर देते हैं। ये जब हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले तीर को थोड़ा लॉन्ग इस प्रकार से कर देनी है, ठीक है। ये जब बन जाता है, ये हमारा पूरी तरह से बढ़िया तरीके से चित्र बन रहा है किसका, विद्युत मोटर का। आपको क्या करना है, सिंपली देखिए अब जो है इसके बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। एक तो विभक्त वलय होता है जो कि इस प्रकार से होता है, ठीक, मैं आपको बोर्ड पर दिखा करके समझा रहा हूँ और आपको अच्छे तरीके से कॉपी में इसको बना लेनी है जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ठीक। इसका नाम दे सकते हैं आप, इसको नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम C और इसका नाम D, इस प्रकार से नाम दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए जब ये हो गया हमारा कंप्लीट, तो इसके ऊपर जो है इस प्रकार से एक क्लिप दे देते हैं जिसका इसको हम बोलते हैं, इस प्रकार से हमने दे दिया, ठीक। ये हमारा हो गया, ये जो है हमारा V1 V2, ठीक है, V1 V2, ये हो गया हमारा S1 S2, इस प्रकार से। इसके बाद इसमें एक बैटरी जोड़ देते हैं, इस प्रकार से देखिए इसमें हम एक बैटरी जोड़ देते हैं इस प्रकार से, ठीक। अच्छे तरीके से आपको बना लेनी है इस चित्र को, हल्का भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक। पेंसिल आपके हाथ में होगा और अच्छे तरीके से इसको बनाना सीख गए, ठीक है। बस अब इसका क्या करना है, एक बैटरी जोड़ देनी है इसमें, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पर एक बल्ब बना सकते, इस प्रकार से एक बल्ब बना दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने बना दीजिए और इसमें इस प्रकार से कर दीजिए, ये बल्ब हमने बना दिया। प्लस चार्ज माइनस चार्ज लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो बल्ब को छोड़ दीजिए, कुंजी बना दीजिए, सिंपल है, क्योंकि बल्ब बनाना आपको कठिन हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर एक छोटा सा कुंजी बना देते हैं, कुंजी यानी ये चाबी, ठीक। इस प्रकार से हमने बना दिया और आपको बढ़िया तरीके से ये समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। और मैं इसका नाम लिख करके दिखाता हूँ कि क्या क्या इसका नाम है, क्या क्या कौन कौन सी पार्ट को क्या बोला जाता है, सब चीज। जब ये पार्ट आपने बनाना सीख गए तब बढ़िया तरीके से आप इसका नाम याद कर लीजिए, उसके बाद सारी क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको नाम स्टेप बाय स्टेप सबका नाम लिख लेता हूं और फिर इसके नाम के ऊपर ही आपका आंसर बनाना स्टार्ट करूंगा। जी फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है, सबसे पहले सबका नाम लिखा है, तो चित्र में आपको इसी प्रकार से याद करना है। जैसे देखिए
एन और एस मैंने दोनों तरफ लिख लिया है। दोनों का नाम है क्षेत्र चुंबक। ठीक, क्षेत्र चुंबक नंबर 1 नाम आपको याद हो चुका होगा। नंबर 2 पर आता है आपका आर्मेचर, जो आयताकार बना हुआ है उसको हम बोलते हैं, नंबर 2 पर लिख लेंगे आर्मेचर, ये भी याद हो गया होगा। नंबर 3 पर आता है आपका ये विभक्त वलय। विभक्त वलय को हमने नाम दे दिया है S1 S2। ठीक है, इसके बाद देखिए नंबर 4 पर आता है कार्बन ब्रूस। कार्बन ब्रूस को हमने B1 और B2 से डिनोट कर दिया है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होता है, विद्युत मोटर। क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे ही थोड़ी नहीं मिल जाएगा नंबर, क्योंकि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। तो क्या करना है, चित्र तो बढ़िया सीख गए। इसके बाद देखिए आपको आंसर में किस प्रकार से लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र दिया होगा या डायनामो किसे कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को डायनामो या विद्युत मोटर कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले आपको लिखना है विद्युत मोटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को डायनामो या विद्युत मोटर कहते हैं या विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक, या विद्युत दृष्ट धारा कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। और इसके बाद में 4 ऑप्शन आ रहा है। नंबर 1 क्षेत्र चुंबक, नंबर 2 आर्मेचर, नंबर 3 विभक्त वलय, नंबर 4 आता है कार्बन ब्रूस। तो चारों ऑप्शन को मैं बढ़िया तरीके से समझा देता हूं चित्र के माध्यम से, ताकि आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये क्वेश्चन में कभी डाउट हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, पहले इसको रिमूव करता हूं। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर जगह हमारे कम है और बोर्ड भी हमारा काफी छोटा है, इस वजह से मैं इसको रिमूव करूंगा। उसके बाद क्षेत्र चुंबक लिख करके नंबर 1 पर, और उसके बाद सारे क्वेश्चन को हल कर दूंगा। यहाँ पर जो है मैंने ये लिख लिया है, सबसे नंबर 1 पर लिखा है क्षेत्र चुंबक। ठीक है, या क्षेत्र चुंबक के भी लिख सकते हैं। तो क्षेत्र चुंबक हमने नंबर 1 पर लिखा है। इसके बाद देखिए सिंपल है, बहुत अच्छा तरीका है। तो देखिए यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। आपने चुंबक देखा होगा, जब चुंबक को आप स्पीकर से निकाल लेते हैं तब वो क्या होता है, चुंबक जो है वो टूट जाने के बाद, कभी भी आपने देखा होगा टूटने के बाद आप आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, तो कभी कभी आकर्षित हो जाता है। जब पलट देते हैं तो उसी को चुंबक को हम अगर सटाने के लिए करते हैं, आपस में जोड़ने के लिए करते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण होता है फ्रेंड। तो आपको जो है यही दिशा निर्देश यहाँ पर समझाया जाता है। जैसे देखिए यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है, और दोनों शक्तिशाली होता है क्योंकि चुंबक में इतना पावर होता है कि किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और जब चुंबक में चुंबक दोनों को हम सटाते हैं पलट करके, तो उसका प्रतिकर्षण होने लगता है फ्रेंड। तो यह एक शक्तिशाली चुंबक N और S होता है। तो देखिए N और S एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है, जो N ध्रुव उत्तरी ध्रुव, N ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में है, और S ध्रुव दक्षिण दिशा में यानी दक्षिणी ध्रुव कहलाता है या होता है, यह क्षेत्र चुंबक कहलाता है। ठीक, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, आर्मेचर। तो आर्मेचर भी इसी प्रकार से है। आर्मेचर जो है क्षेत्र चुंबक के बीच में लगा होता है। यह एक कुंडली आकार का होता है आर्मेचर, जिसका नाम ABCD है। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं शॉर्ट में। अगर जैसे होता है विभक्त वलय, क्या होता है, विभक्त वलय पर क्या है, विभक्त वलय के ऊपर एक कार्बन ब्रूस लगा होता है, और विभक्त वलय को किससे डिनोट करते हैं, S1 और S2 से डिनोट करते हैं। और चौथा है कार्बन ब्रूस। कार्बन ब्रूस किसे कहते हैं, तो कार्बन ब्रूस जो है विभक्त वलय के जस्ट ऊपर लगा होता है, इसी को हम कार्बन ब्रूस कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से तो शॉर्ट हो गया, लेकिन मैं क्या करूंगा, सभी को लिखवा दूंगा। पहला नंबर मैंने लिखवा दिया है, दूसरा नंबर पर आर्मेचर, तीसरा नंबर पर ये विभक्त वलय, चौथा नंबर पर कार्बन ब्रूस। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको रिमूव कर देता हूँ चित्र को। उसके बाद डायरेक्ट मैं चारों को एक साथ ही लिख लेता हूँ, यानी तीनों को। एक तो मैंने लिखवा दिया, 3 बच गया, तो तीनों को एक साथ ही लिखवा देता हूं, ताकि मेरा भी समय बचत हो और आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। अभी तक आपने जो है इसका चित्र नहीं बनाया है, तो जल्दी से जाकर के अपने नोटबुक में बना लीजिए, तब जाकर के आपको समझ में आने लगेगा फ्रेंड। अदरवाइज समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इस चित्र को अपने नोटबुक में बढ़िया तरीके से बना लीजिए। जैसा भी बनाने आता है वैसे ही अभी फिलहाल बना लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा तीनों, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है दूसरे नंबर पर आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, तो आर्मेचर कुंडली ABCD है। जैसे कि आपने चित्र में देखा था, इस प्रकार के आर्मेचर था, इस प्रकार के आर्मेचर था, इस प्रकार का। ठीक है, जिसका कुंडली A, B और C और D मैंने इस प्रकार से लिख रखा है। ठीक,
आपको चित्र बढ़िया से दिख रहा होगा, यानी आपने बना लिया था पहले। तो आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी में आपको इस प्रकार से यही लिख देना है। मैंने आधे इसमें कट कर दिया है, शॉर्ट में लिखवाया है। तो आपको क्या करना है, आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी से यह एक कच्चे लोहे के बेलन पर तांबे के तार को प्रथिक किया जाता है, फिर बहुत से चक्रों में लपटा जाता है। जो ये तार होता है, इस तार में बहुत सारे चक्रों में लपटा जाता है, ठीक, लपेट कर बनाई जाती है। यह घूमने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहता है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ये आर्मेचर, ठीक। इसके बाद आता है हमारा तीसरा है विभक्त वलय। विभक्त वलय किसे कहते हैं, यानी विभक्त वलय आ गया आर्मेचर कुंडली के ऊपर। देखिए आर्मेचर कुंडली के ऊपर, यानी ये होता है हमारा विभक्त वलय। आर्मेचर कुंडली के ऊपर लपटे तार, यहाँ पर तार लपटा हुआ होता है। लपटे तार का एक सिरा एक विभक्त वलय S1 व S2 है, यानी S1 और S2 में गया हुआ है, जिसे विभक्त वलय कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ये होता है हमारा इस प्रकार का जो होता है, ये विभक्त वलय है, ठीक है। ये विभक्त वलय हो गया। इसके बाद चौथा आ जाता है हमारा कार्बन ब्रूस, या कार्बन ब्रूस भी बोल सकते हैं इसको। तो कार्बन ब्रूस क्या होता है, यानी कार्बन ब्रूस विभक्त वलय के ऊपर लगा होता है, जिसका नाम B1 व B2, इसे हम कार्बन ब्रूस कहते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर ये जो रहता है ये हमारा B1 और B2 होता है, ठीक है। ये B1 और ये B2 होता है, तो इसके ऊपर होता है विभक्त वलय के ऊपर जस्ट, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको इसका जो सिद्धांत बता रहा हूं, सिद्धांत में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन का जो होता है, सभी क्वेश्चन जो आपने किया है, आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में लिख देना है। जैसे कि इसका आ गया आपका हेडिंग है, ये हेडिंग न लिख करके आपको सारे वहां से लेकर के शुरू से लेकर के लास्ट तक कर देनी है, तो वो आपका सिद्धांत बन जाता है। इसमें ABCD है, B1 B2 है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो सिद्धांत भी आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आता है आपका कार्य विधि। कार्य विधि जो सिद्धांत में आपने लिखा है, उसमें कुछ चेंज करके फिर उसके बाद आप इसको क्या करना है, आपको जैसे कि आपने सिद्धांत में लिखा उसी प्रकार से इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे में मान लीजिए ABCD जो भी है, इसके बाद B1 B2 S1 S2 है, इस प्रकार से आप जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं वहां से स्टार्ट कर सकते हैं कार्य विधि में, ठीक। और ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसका नाम भी आप लिख सकते हैं और इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो आपको ये 7 नंबर क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड। ये 7 नंबर पक्के आते हैं आपके बोर्ड में और आता रहेगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको तनिक से भी डाउट है तो जल्दी से जाकर के हमारे कमेंट बॉक्स को जल्दी से जाकर के चेक कर लीजिए और वहां पर जाकर के देखिए, कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, थोड़ा और डीपली बताइए, तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को बताऊंगा। अदरवाइज अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप नए हो तो वीडियो को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो इसी के साथ चलते हैं, मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए आप बढ़िया क्वेश्चन आज देख लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।